हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 9 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने परमाणु के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी और आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान को। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप सभी लोग ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के एक औसत परमाणु के द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आई? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। चलिए मैं इसको राइट करता हूं। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के एक परमाणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आई? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात। ठीक है, मतलब तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के 1/12वें। ठीक है, 1/12 पहले राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान। ये बात वही तो बनी भाई, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग, मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 1/12 का, और तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो, या इन दोनों का जो अनुपात का मान आएगा वो क्या कहलाता है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है AMU। कितनी होती है? AMU। जैसे हम लोगों ने बताया नहीं, फोर्स है मतलब बल है, उसका इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही हमारा जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है इसकी भी इकाई क्या होती है? AMU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो हमारा AMU होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। बात समझ में आई? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक एटॉमिक मास में 1.633 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU में इतने ग्राम होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। किसी तत्व का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो एवोगैड्रो संख्या के समान होता है। ठीक है, मतलब किसी भी तत्व का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा वो होगा 6.023 गुणित 10⁻23 कण के बराबर होगा। ठीक है, और किसी भी तत्व का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है
वह उसके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो ग्राम द्रव्यमान परमाणु होता है वो कितना होता है, 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कार्बन के 12 ग्राम में, कार्बन के 12 ग्राम में 6.023 गुणित 10 के घाते 23 कण होते हैं। अब बात कार्बन की है तो सिर्फ कार्बन ही नहीं, कोई भी तत्व ले लें। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। मतलब आया बात क्या कि नाइट्रोजन के 7 ग्राम में, नाइट्रोजन के 7 ग्राम में 6.023 गुणित 10 की घाते 23 कण होते हैं। अब बात आती है कण। कण का मतलब भैया ये होता है कि कण में परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप समझिए, मैं बात करता हूँ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो 11 होता है। मतलब सोडियम के 11 ग्राम में, कोई पूछ लिया आपसे कि सोडियम के 11 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बताओ, क्या बताना है, परमाणुओं की संख्या, तो क्या हो जाएगी 6.023 गुणित 10 की घाते 23 परमाणु। बात समझ में आई। अभी हमने यहाँ पर सब में कण कण लिखा था, लेकिन यहाँ पे परमाणु लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसने खुले तौर पे परमाणु के बारे में पूछ लिया। जब खुले तौर में परमाणु के बारे में पूछा तो हमने उसका आंसर भी किसमें दिया, परमाणु में। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि मैग्नीशियम है, ठीक है, तो उसने बोल दिया 12 ग्राम मैग्नीशियम में आयनों की संख्या बताओ, आयनों की संख्या, तो वो क्या हो जाएगी 6.023 गुणित 10 की घाते 23 आयन। बात समझ में आई। वो जिस लैंग्वेज में आपसे आंसर पूछेगा आपको आंसर भी उसी के लैंग्वेज में देना होगा। अगर वो परमाणु के बारे में पूछेगा तो उतने परमाणु हो जाएंगे, उतने आयन के बारे में पूछेगा तो उतने आयन आएंगे, अगर उसने अणु के बारे में पूछा तो उतने ही अणु हो जाएंगे, लेकिन कितने, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब 6.023 गुणित 10 की घाते 23 कण के बराबर। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो अणु के बारे में होगा। उसको अच्छे से पढ़ें और ये भी है इसको अच्छे से समझें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।